हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर आईपीएम चैनल। एंड आज का डिस्कशन पॉइंट होगा कि अब जैसे जैसे आपके बोर्ड एंड हो रहे हैं, राइट, लॉट ऑफ यू माइट हैव गॉट डन विद योर बोर्ड्स, किसी के एक आध पेपर बचे होंगे, राइट। बट द थिंग इज कि अब जो क्रूशियल डेज़ की हम बात करें, लास्ट 40 डेज बचे हैं इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन, द एग्जाम्स दैट यू आर टारगेटिंग, most of which are aligned or most of which are scheduled in the month of May itself, है ना। आप आईपी मैट इंदौर की बात करो, रोहतक की बात करो, आई एम कोझिकोड के BMS 80 की बात करो, जिप मैट की फ़िलहाल तो डेट ही नहीं आई है, बट येस वील कीप यू अपडेटेड अबाउट इट एज वेल। बट द थिंग इज एग्जाम सीजन has started, like in terms of actual और जो diligent preparation की बात करते हैं ना, कि सब कुछ ख़त्म, all the other commitments are over and now you just have to focus on the preparation that will lead you or that will kind of decide the path of your career ahead, the future ahead, your higher education ahead। उसका मेन और फाइनल स्टेज आ चुका है व्हेन इट कम्स टू द एग्जाम इटसेल्फ, ठीक है। तो अब मैं लास्ट 40 डेज में आपका अटेंशन किन चीज़ों पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यहाँ पे वील बी डिस्कसिंग एन ओवरऑल प्लान। इफ़ यू रियली वांट टू नो और यू रियली वांट टू स्ट्रैटेजाइज योर प्रेप फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बहुत ही डेडिकेटेडली उसी एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, बी टाइप मैट इंदौर रोहतक, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड विल कवर देम सेपरेटली। हाउएवर आज के अगर सेशन की बात करें तो यहाँ पे विल बी कवरिंग ऑल द examinations. Why we cover all the examination in one go? Because understand this one thing, and I have been repeating the same thing for I don't know how many times, कि जो core रहता है, जो आपका foundation रहता है for all these examination remains the same। आपकी quant majorly हर examination में test की जाती है, सिर्फ फ्यू एग्जामिनेशंस आते हैं जहाँ पे आपका हर मैथ के कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन दोज एग्जामिनेशंस रिमेन्स द सेम, द एप्टीट्यूड बेस्ड। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन एग्जामिनेशन, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू विद द अनदर एग्जामिनेशन एज वेल। सो व्हेन यू प्लान इन सच अ वे कि आप सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हो, यू आर टारगेटिंग ऑल द अदर एग्जामिनेशन दैट कैन हेल्प यू टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़। फाइन, अब बात करते हैं यहाँ पे वन गो में जितने भी एग्जामिनेशन हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि ऑल दोज एग्जामिनेशन विल टेस्ट यू, इवैल्यूएट यू ऑन क्वांट्स, वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इन 3 सेक्शंस की नेक्स्ट 40 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और मोर स्पेसिफिकली एटलीस्ट आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लेने चाहिए कंसिडरिंग ऑल द एग्जामिनेशंस, ठीक है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड एज आई अगेन स्टेटेड, इन फ्यू इन एग्जामिनेशंस the scenario might completely be different। वहाँ पे कुछ और टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे होंगे and the other topics might be asked in less numbers or in less frequency, right? But the thing is you have to take a broader goal, एक eagle view रखो कि जैसे ईगल आई व्यू रखो, जैसे आप ना सारे एग्जामिनेशन को कवर करो, तो वहाँ पे आप ऐसे प्रिपेयर करो कि आपके फाउंडेशन हर एग्जामिनेशन के लिए डेफिनेटली ले हो रही है, एंड देन विद टाइम एज एंड व्हेन टाइम अप्रोचेस आप अपनी स्ट्रैटेजी को अडाप्ट कर सको, राइट। सो इन द स्टार्टिंग डेज ले द फाउंडेशन एंड इन द अपकमिंग डेज, इन द फाइनल डेज, जैसे आधा टाइम बीत चुका है, इन द लास्ट 20 डेज आप अपनी स्ट्रैटेजी को अडाप्ट करो रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन दैट यू आर टारगेटिंग। इफ आईपी मैट इंदौर इज योर मेन प्रायोरिटी, अडाप्ट टू इट। आपने बेस ऑलरेडी अपना बना लिया है, you now start analyzing the PYQs, the kind of questions, the kind of topics that had weightage। for example अगर आप बात करो यहाँ पे अगर आईपी मैट इंदौर की बात करें तो वहाँ पे अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। मॉडर्न मैथ्स के ओवर द ईयर अगर आप देखो तो द मॉडर्न मैथ्स हैज़ बीन गेनिंग, और लेट्स से उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। बट दैट नॉट माइट बी द केस फॉर द अदर एग्जामिनेशन। जिप मैट की बात करो, एंड सिमिलरली अगर मैं VA की यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ, जब जिप मैट वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रामर हैवी रहता है। जब आप इंदौर की बात करते हैं तो वहाँ पे इट्स मोर RC ओरिएंटेड, है ना, मोर RC फोकस्ड। सो द स्ट्रैटेजी नीड्स टू बी चेंज एंड दैट यू शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ। यहाँ पे फाउंडेशन ले करते हैं, एज ए सेड किसी भी एग्जाम को लेके अगर स्पेसिफिकली डिटेल्ड स्ट्रैटेजी चाहिए, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड विल कवर, राइट। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड कि नेक्स्ट 40 डेज में हाउ डू वी प्लान। एंड जैसे कि भी हम बात कर रहे थे, हमारे जो
जो मोस्ट इग्नोर्ड सेक्शंस होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ रहता है क्यूए को कवर करने में, क्योंकि क्यूए हमेशा से डॉन्टिंग लगता है एंड डेफिनेटली इट इज़, नो डाउट इट रिक्वायर्स मोर प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट, बिकॉज सम माइट नॉट बी दैट कंफर्टेबल, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में उसकी कॉम्प्लिकेसीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट इज़ नॉट एन इशू एज वेल, बट येस इट रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर एफर्ट, एंड दैट इज़ वाई हमारा जो पूरा शिफ्ट, जो फोकस होता है, जो अटेंशन होता है, पूरा क्यूए पे शिफ्ट हो जाता है। एंड इन सेम थिंग, डूइंग द सेम थिंग, वी फॉरगेट कि हमारे पास वी और एल आर जैसे सेक्शंस हैं जहाँ से हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नॉट एवरी एग्जाम कम्स विद द सेक्शनल कट ऑफ, सम एग्जाम्स डू हैव योर ओवरऑल कट ऑफ्स एज वेल, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज टू सेक्शन डेफिनेटली प्लेज अ लॉट ऑफ रोल्स, एंड वाइल प्रिपेयरिंग आप ये ध्यान रखो कि अलॉन्ग विद क्यूए आप इन दोनों को भूलो मत, इन दोनों को पैरेलली लेके चलो। You can keep them on a lighter note definitely, but अभी जब लास्ट के few days की बात करें, you have to put in more effort, and यहाँ पे इनको भी आप lightly नहीं ले सकते, you have to prepare at least equally, ठीक है। अगर आप 60% टाइम इनको दे रहे हो तो 20-20 एटलीस्ट इनको दो, है ना, मतलब क्यूए को अगर आप 60% दे रहे हो तो 20-20 इसको दो, और यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस द टाइम अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन। अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है क्यूए की, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, डिसेंट प्रिपरेशन कर ली है, तो यू कैन डिवाइड योर टाइम अकॉर्डिंगली, है ना। क्यूए को आप जैसे आपने लाइक 40 दे दिया एंड यहाँ पे आपने 30 दे दिया, दैट कैन ऑल्सो बी द केस, बिकॉज अभी तक इनको इग्नोर कर रहे होगे, बट यू कैन अकॉर्डिंगली अडाप्ट योर स्ट्रैटेजी वट एवर हैव यू डन अप टिल नाउ। अगर क्यूए पे अभी तक फोकस रखा है, उसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस हो चुकी है, सो डू फोकस ऑन दीज टू सेक्शंस एज वेल, बिकॉज यहाँ से भी आप अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि आईपी मार्ट इंदौर की बात करी, रिसेंट में हमारा एक सेशन भी हुआ था अराउंड वीए इटसेल्फ, राइट, जहाँ पे सिद्धार्थ सर ऑल्सो टोल्ड कि लाइक हाउ मच इंपॉर्टेंस डज अ वीए सेक्शन होल्ड, वहाँ के कट ऑफ्स कितने ज़्यादा रहते हैं। इंदौर की भी अगर आप बात करो सेक्शन कट ऑफ रहता है, एंड वहाँ पे एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करो 112 वाज लास्ट ईयर्स कट ऑफ, राइट। हाउएवर जब क्यूए एंड क्यूए ऐसे क्यूए एमसीक्यू की बात करो, वहाँ पे 24-28 हार्डली 6 क्वेश्चन उधर आपको ऐसे में चाहिए एंड 7 क्वेश्चन आपको लाइक एमसीक्यू में चाहिए, but the scenario completely changes for the VA section. So the thing is you have to adapt your strategy according to the examination that you are targeting. उसके हिसाब से अपना time भी आप allocate करोगे, and if you are preparing for all of them, if you are appearing for all of them, then there is a common way to go about it, and that is what we will be discussing as well. Okay. So the most ignored section that you should be ignoring, अब तो बिल्कुल भी नहीं, and timely the see एक overall plan तो हम देखेंगे ही, and that you can customize according to your again preparation strategy। अभी तक जितने भी topics cover किए हैं, but the thing is from now onwards what will be the necessity of your entire preparation will be mock taking, topic test taking, sectionals, whatever is there, right, you can go ahead and you should be going ahead and taking them. The thing is because अब यहाँ पे सिर्फ learning will not only help, आप you are getting closer to the examination, and exam आपका एक timed manner में conduct होता है, you will not get enough time, जितना आप time एक question को solve करने में लगाते हो while you are preparing, while you are understanding the topic, वही same चीज़ apply नहीं होगी in the actual environment. So time yourself, accustom yourself to the kind of exam environment that you will be getting. अगर इंदौर की बात करें 2 hours मिल रहे हैं, so whenever you are solving the mocks, definitely we'll go ahead and discuss that as well. So आप उस mock के according 2 hours 2 hour fix करके उसको बैठो, ठीक है, उस environment में अपने आप को basically habituate करो, so that you do not face any let's just say any difficulty while attempting or any new sort of environment. जब situation भी change हो जाती है ना, तो you panic, you get into a mode of like a panic mode, जहाँ पे आप फिर वहाँ पे आप like question calmly solve करना आपका main focus नहीं होगा, you will be panicking, oh shit, you will be wondering about कि बाकी चीज़ें कैसे cover हो, okay, या बाकी चीज़ों को address कैसे करें. So try to accustom yourself to the examination pattern. That would be one thing. Learning and testing is something that should be a mantra in the next 40 days. Okay, अब अगर सेशन वाइज की हम बात करें, these are the few topics जिन पे आपकी होल्ड रहनी चाहिए, जिन पे आपके फाउंडेशंस, आपके फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. आरसी की बात करें, रीडिंग इज समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और इज अ हैबिट और अ स्किल दैट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप. हाउएवर इफ यू हैव बीन डूइंग दैट, इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग दैट, कुडोज टू यू. बट इफ नॉट, व्हाट विल बी द सजेशन, गो एहेड एंड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको उठाओ, उनको प्रैक्टिस करो. सिमिलरली आपके पास जो भी वर्कबुक्स हैं उनको उठाओ,
उनको प्रैक्टिस करो, द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, ठीक है. Read it, okay, do the questions. And again the thing is, in all these examination not every question needs to be attempted. So अगर जब आप RC की बात करें, सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा. लेट्स से आपके पास 3 सेट्स ऑफ RC है किसी भी के पेपर में, not every 3 sets needs to be either first of all attempted, ठीक है. that could be one way. अगर एक difficult आ रहा है, you can go skip that and जो 2 है उनको आप attempt कर सकते हो. if not like तीनों ही ओके ओके लेवल के हैं, तो go ahead and read all those 3 RCs. आप तीनों RCs को read करो. and again उसमें भी ऐसा नहीं कि सारे questions ही doable होंगे, some might be tricky, some might be easier. identify those doable questions and do them, okay. and जो भी tricky हैं, जिनमें भी confusion है आपको, skip them. that would be much better than instead of attracting that negative penalty for yourself, ठीक है. so the thing is, अगर आप तीन RC के पैसेजेस हैं, तीनों करना चाहते हो, गो एट रीड देम. बट उनसे जो जितने भी डूएबल क्वेश्चन हैं उनको उठाओ, अपने +4 वहाँ से सिक्योर करो, दैट गुड एंड यू आर गुड टू गो. यू नॉट नीड टू, अगर एक RC में 5 क्वेश्चन, तो 5 के 5 अटेम्प्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है. गेट दैट इन योर माइंड, दैट इज अ स्ट्रैटेजी, ओके. दैट इज अ एक्शन दैट यू नीड टू टेक टुवर्ड्स इम्प्रूविंग योर परफॉर्मेंस और बूस्टिंग योर स्कोर्स एज वेल. So reading comprehension is one thing. Practice that a lot because it requires you to read a passage, provide that attention, comprehend that, and out of that information you have to derive inferences as well, insights as well, ठीक है. understand that passage, what the author wants to convey. वो काफ़ी आपकी attention and आपका comprehensive power को test करेगा, वहाँ पे evaluation power को test करेगा. so do practice that. along with that I'll also recommend the parajumbles. ये भी बहुत सारे लोगों के लिए tricky रहता है. for those who are comfortable, do practice that. ये भी this is something also, parajumble are something जो आप logic के basis पे you can refine that and you can definitely score marks out of here. अगर बहुत टाइम से practice नहीं करोगे, तो in last few days as well you can understand the nooks and hooks of this particular topic. क्या स्ट्रैटेजी रहती है, किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, whether it's a pronoun, how बिगनिंग सेंटेंस माइट लुक लाइक, वो सारे कनेक्टर्स कौन से होते हैं, उन सबको भी आप फोकस करके भी पैराजम्बल्स को आप आसानी से क्या कहते हैं लाइक समझ सकते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, एंड यू कैन ओवरकम दिस टॉपिक एज वेल, ठीक है. सो दिस इज़ वन थिंग जो आप लास्ट फ्यू डेज में इन दोनों को एटलीस्ट फोकस करो. vocab is try to practice it on a daily basis. we'll definitely cover that अभी आगे के प्लान में, but try to like learn a few words and उनको actual sentences में use करने की कोशिश करो, rather than just learning the meaning of it. Very cliche, but this is the like the only genuine advice that will be helping you with the vocabulary. Understand the context पता होगा तो you'll be getting the meaning of the vocabulary as well. बहुत सारे vocab के क्वेश्चन ना कंटेक्स्ट के साथ आते हैं. देयर इज एन एंटायर सेंटेंस एंड उसमें बीच में आपके पास vocab का लाइक वो vocab रहता है या वो वर्ड रहता है, तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग और गेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज वेल. बट उसके बियॉन्ड अगर vocabulary इन्हांस करनी है तो लर्न दोज 5 वर्ड्स. जब भी आप रीड कर रहे हो तो उसमें से भी आप 5 वर्ड्स निकाल सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट कंटेक्स्ट एज वेल. तो उसकी एप्लीकेशन समझ में आएगी एंड दैट वर्ड विल बी लाइक यू विल बी एबल टू रिटेन दैट वर्ड फॉर अ मच मोर लॉन्गर पीरियड, ओके. देन अगर उसको बिना कंटेक्स्ट के किसी वर्ड को समझने की कोशिश करोगे तो वो रिकॉलिंग पावर आपकी उतनी इफेक्ट होगी, मतलब बहुत जल्दी याद नहीं आता है, यूसेज नहीं समझ में आता है, ओके. सेंटेंस कंप्लीशन, इनकरेक्ट वर्ड, सेंटेंस करेक्शन, ऑल दीज आर मोर ऑफ अ ग्रामर. तो ग्रामर भी आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करो. और जब भी आप VA की प्रैक्टिस करो, जो भी आपका VA का स्लॉट रहेगा पूरे दिन की प्रिपरेशन में, यू कैन ऑल्टरनेटिवली डिसाइड कि आप किस दिन RC करना चाहते हो, किस दिन ग्रामर करना चाहते हो, एंड ग्रामर के रूल्स वगैरह अच्छे से करो, बिकॉज ग्रामर ऑल्सो कंप्राइजेज वेरी इंपॉर्टेंट part in the VA section of these examination, ठीक है. So grammar is one thing, RC is another thing, and then parajumbles is one such thing. Parajumbles आप definitely you can strategize and learn the strategies and definitely score from there, but RC is something you should be keeping your focus on, because at least 2 passages तो आपको हर examination में मिल ही जाते हैं, and कहीं ना कहीं 5 to 6 questions या 4 to 6 के सेट में इस रेंज में आपको questions मिल जाते हैं, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू आउट दी एग्जामिनेशंस, बी इट योर BB एंट्रेंसेस, बी इट योर IB मैट एंट्रेंसेस, और बी इट योर एनी अदर एंट्रेंस. यहाँ पे आपका RC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है. सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स दैट यू शुड बी लाइक हैविंग योर होल्ड ऑन इन दी VA सेक्शन. जब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें
सकते हो आपके डायरेक्शंस के क्वेश्चंस, राइट, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, नॉट एग्जैक्टली लाइक आपका लीनियर अरेंजमेंट और लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, आपका बेसिकली लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों ही कवर हो जाता है. देयर इज ऑल्सो पजल के फॉर्म में भी यहाँ पे मिल जाता है, स्केड्यूलिंग के फॉर्म में भी आपको अरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिल जाते हैं. सो अरेंजमेंट इज़ वन सच गुड टॉपिक जहाँ से आप अच्छे से, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है एंड काफ़ी स्कोरिंग भी रहता है if do not overlook the information that is provided in these questions, and you can definitely go ahead and score marks from here as well, because once a like puzzle is solved, आपको आराम से उसके like जो following questions होते हैं, सब questions होते हैं, उसके marks आप आराम से निकाल सकते हो. But the attention to detail is a very important aspect in this particular section. ठीक है, तो being very attentive and not skipping the details is something that that is a skill set that you need to require for such particular sort of questions. ठीक है, similarly blood relations and coding decoding है, that is also an interesting thing, but do not like indulge yourself too much अगर नहीं solve हो रहा है, if you are not able to understand the pattern for coding decoding और इन सब questions के लिए. और for all the questions I'll say time yourself, give yourself a cap. ठीक है, कि if I'm not able to solve the question in 1 minute, let's just say, I'll just move ahead and I'll attempt the other question. ठीक है, do not, आप वापस आ सकते हो उसी आप सेक्शन में हो. अगर इंदौर की बात करो, आपके पास सेक्शनल टाइम, इंदौर में तो चलो LR का होता नहीं है, रोहतक में यू हैव नो सेक्शनल टाइम लिमिट, जिपमैट में भी यू हैव नो सेक्शनल टाइम लिमिट, राइट. सो यू कैन डेफिनेटली कम बैक टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड रीअटेम्प्ट इट, राइट. बट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन ऑल दीज एग्जामिनेशंस. सो डू टाइम योरसेल्फ फॉर ऑल द क्वेश्चंस and do not overspend any minute of yours in any question that you are struggling with. Okay, blood relation is a like easy, let's just say easy topic and काफ़ी interesting ये भी रहता है. Series डायरेक्शंस आई से सिटिंग अरेंजमेंट आर समथिंग जो डेफिनेटली आप करके रखो, उनको प्रिपेयर करके रखो. स्टेटमेंट कंक्लूजन आर अनदर पार्ट ऑफ द लाइक लॉजिकल रीजनिंग. आपका वर्बल रीजनिंग का मोर ऑफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है, बट इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में. सो दीज आर द फ्यू टॉपिक्स. जब आप LR की बात कर रहे हो, सोचो कि क्या प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें एटलीस्ट हम कवर करके चले. सो दीज आर फ्यू टॉपिक्स जिनके लिए आपको इन नेक्स्ट फ्यू डेज प्लान, सॉल्व क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे तो आपका जस्ट आप थोड़े टाइम में आप इसके कॉन्सेप्ट समझोगे एंड देन यू शुड जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. Practice will make you strong in this particular section for sure. So practicing a lot of puzzles, practicing a lot of questions, understanding the pattern. Always understand the pattern. series में बहुत सारे patterns होते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह में भी, एंड देन कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी काफ़ी पैटर्न्स होते हैं. सो अंडरस्टैंड दोज पैटर्न्स, ऑलवेज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन ओनली प्रोसीड हेड. फाइन. सो दीज आर द 2 सेक्शंस जिनको नेक्स्ट फ्यू डेज में इफ़ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग एंड इफ यू हैवंट प्रोवाइडेड इनफ टाइम, वी ऐसे तो बहुत अच्छे से पढ़ो एटलीस्ट. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वन सेक्शन जो आपको रोहतक एंड जिपैट में मिल जाएगा, बट ये तो आपको हर जगह ही मिलने वाला है. सो do not ignore, that is a genuine advice. And even if you are struggling with any of the let's just say any of this section, let's just say, or let's just say अगर आप इस particular section के लिए स्पेसिफिकली बात करो, VA के लिए अगर आप struggle कर रहे हो, so you can go ahead and explore our program as well. We have recently introduced a self-paced program. आप अपने पेस पे इसको प्रोग्राम को शुरू कर सकते हो. It's known as IPMAT VA Sprint. ओके, तो आप अपने पेस पे सारे इस पर्टिकुलर सेक्शन के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट, इन द लास्ट फ्यू डेज व्हाट यू शुड बी फोकसिंग ऑन. देयर इज़ नो ऐसे स्क्रैच से, यू ऑल्सो नो कि स्क्रैच से अब यहाँ पे टाइम नहीं बचा कि स्क्रैच से शुरू करा जाए, right? So in the last few days, what tips you can use to boost your score, what things you should be avoiding, how to master the section topics that are there within this VA section, be it the reading comprehension, how to read those RCs like a pro, right? And then parajumbles and everything from basic and advanced, everything is there. Okay, so you have almost anywhere dedicated 30 sections. उसके beyond sectional test भी मिल रहे हैं, and in the last few days that I believe is something which can definitely boost your score. So you can go ahead and explore that course. The link will be provided in the description box. Fine, so let's just move ahead. Now comes the हमारा जो last 40 days है, how we can decode it. Now the thing is, this is more about
एक ब्लूप्रिंट हमने चलो बना दिया है, बट इट कैन बी कस्टमाइज, यू कैन अडाप्ट इट, यू कैन मेक चेंजेस टू इट. दिस इज जस्ट वन reference point. I'll say you do not have to completely rely on it, and this shouldn't be acting as a bible or something to you. ठीक है, you can definitely take an idea कि how you can plan your preparation, but क्योंकि see everyone is different, everyone's like time that they want to dedicate to a particular section is different, a particular topic वो भी differ करता है. ठीक है, वो at what stage you are वो भी बहुत differ करता है, whether you want to start from the scratch, whether you have already laid that foundation and you just want to amp up the entire प्रिपरेशन, वो भी डिफरेंस करता है. सो फॉर ऑल दोज पीपल जिनके लिए हम बात करें, जो अभी स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, जिनके लिए कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, उनके लिए आई विल से कि व्हाट यू शुड बी डूइंग एटलीस्ट इज कि you should, for maths I'll say at least आप percentages, racial proportions, averages, number system, ठीक है, and then आपका जो algebra के जो basics है, quadratic equations and then linear equations, ये सब तो prepare करके ही चलो in the first I'll say 10 to 15 days इन चीज़ों को cover करो. हर दिन जिस भी टॉपिक को आप प्रिपेयर कर रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो. पहले तो आप टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझो, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, एंड उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी वर्क बुक्स, अपनी प्रैक्टिस बुक जो भी है आपके पास, उससे सॉल्व करो. पिकअप द PYQs क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक. जिन भी एग्जामिनेशंस हैं, इंदौर से उठाओ उसी सेम टॉपिक के क्वेश्चंस, रोहतक से उठाओ उसी सेम टॉपिक क्वेश्चंस, और एनी अदर टॉप एग्जामिनेशन दैट यू आर टारगेटिंग, उनसे PYQs उठाओ. दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. आपने कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट वॉज द बेस, ठीक है. अब उस बेस से कैसे इवॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस एंड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट विल गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि पेपर में आपको क्या देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग अ कॉन्सेप्ट, सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एंड देन PYQs को जरूर देखना. एंड देन आई बिलीव द नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप अपने आप को जाके एक छोटा सा टॉपिक टेस्ट दे सकते हो, एंड यू कैन टेस्ट योर सेल्फ. ओके, this is something that you should be practicing because last few days are the deciding days for you as well, and you also know अगर नहीं अच्छे से effort put करें तो you will be required to put much more efforts at this particular time. Now this is for the cons. ठीक है, ये उनके लिए जो अभी तक जिसने कुछ भी शुरू नहीं करा है. Now this is something that cannot guarantee. I'll not say कि हाँ ये कर लो और गारंटी हो जाएगा सिलेक्शन. बहुत कुछ डिपेंड करता है आप कैसे प्रैक्टिस करो, कितनी रिलीजियसली प्रैक्टिस कर रहे हो. A lot of your input decides a lot of thing, right? So this is one subjective thing. अब बात करें अगर हम VA और LR की यहाँ पे, तो किसी भी if you don't want to keep your entire preparation monotonous, तो आप एक दिन QA करो, अगले दिन VA उठा लो. और आई विल से कि एक दिन आप QA की, सिंस QA हैज़ अ लॉट टू कवर, तो QA डेली रखो, एंड ऑल्टरनेट डेज पे आप VA एंड LR को भी साथ में इंक्लूड करते रहो. ठीक है, एंड नाउ व्हेनेवर यू आर डूइंग VA, आई विल से 3 to 4 RCs एटलीस्ट आप सॉल्व करो ऑन अ डेली बेसिस. उनकी एनालिसिस करो. एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर all the sections, be it VA, be it quant, be it logical reasoning. So analysis is one important thing. Fine, आपने 3 to 4 RC के क्वेश्चंस कर लिए. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन समवेयर. ओके, लेट्स से जब हम VA की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपने 3 to 4 RC के पैसेजेस कर लिए. ठीक है, उनकी एंड प्लस उनकी एनालिसिस, तो आप सॉल्व तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ उसकी एनालिसिस भी कर रहे हो. फाइन, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ए स्टेटेड. देन यू कैन गो अहेड एंड सॉल्व एटलीस्ट 4 to 5 पैराजम्बल्स. एज ए सेड, पैराजम्बल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो पैराजम्बल अंडरस्टैंडिंग, एंड हर एक पैराजम्बल को भी यहाँ पे सिमिलरली एनालाइज करो. व्हाट डिड यू मिस्ड आउट ऑन दैट पैराजम्बल? क्या वो कनेक्टर था, क्या चीज़ समझ नहीं पाए, कि बिगनिंग सेंटेंस कैसा दिखना चाहिए, व्हाट वाज योर लाइक पर्सपेक्टिव अबाउट द बिगनिंग सेंटेंस, एंड हाउ एक्सप्लेनेशंस. Look at the explanations of all those parajumbles, not just the answer key. सिर्फ आंसर की मत देखो कि हाँ ये ऑर्डर होना चाहिए था ABCD. ठीक है, look at the explanation and understand the reasoning behind it. Reasoning बहुत important है, so that it will refine your entire approach towards this parajumble, and you can improve your accuracy around it. ठीक है, because एक भी अगर आपने जैसे आपने पूरा ऑर्डर ठीक कर लिया एंड जस्ट उसमें, ठीक है, यहाँ पे ओके सॉरी, ठीक है, अगर आपने एक भी आपने ऑर्डर गलत डिसाइड कर दिया, ठीक, एक भी पर्टिकुलर सेंटेंस का ऑर्डर गलत डिसाइड कर दिया, एंड वहीं पे आपका पूरा दिस वाज राइट, बट या दीज टू मस्ट हैव बीन
स्वॉप्ड, राइट। अब इस एक के चक्कर में आपने ओपनिंग समझ ली, ये लास्ट का सेंटेंस समझ लिया, क्लोजिंग सेंटेंस समझ लिया, बट दिस टू विल completely ruin your effort. So understand the hooks and nooks of this parajumbles and then proceed ahead. So analysis is very important. What also you can also do is कि जब grammar तो हम इसको skip नहीं कर सकते, तो 15-20 questions of grammar on a daily basis you can go ahead and solve. आपके grammar में subject verb agreement हो जाएंगे, ठीक है, then आपका tenses हो जाएगा, prepositions हो जाएंगे. So these are the few things that you can at least go ahead and do on a daily basis for VF section itself, right? And I'll say similar approach यहाँ पे भी अपनाओ. आपने concept समझा, this is one thing that you can go ahead and do for all the sections कि आप concept समझ रहे हो, ठीक है, concept के साथ साथ उससे related question solve करो. So questions can be of two type. आप solved question solve करो so that you understand, because आपने concept को अभी समझा है, ठीक है, concept को समझा है तो इसके लिए एक reference point होना चाहिए जब आप question solve करो. So you have that solution with you. जब solve examples आपने solve कर लिए हों, ठीक है, solve examples is one thing. solve example के साथ साथ आप practice question solve करो. Okay, that will give you an idea कि without a solution how you are performing. And once you're done with it, refer to the PYQs, and the following day try to attempt a topic test of the same. That will give you a reality check for it. Okay, so this is one thing that you can go ahead and apply to all the sections, I'll say. Okay, and similarly आप logical reasoning के लिए भी यही चीज़ कर सकते हो. logical reasoning आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं डेडिकेट करना चाहते तो PYQs तो आप for sure उठा के करो. रोहतक के PYQs नहीं अवेलेबल रहते तो जिपैट इज वन रेफरेंस पॉइंट फॉर यू, जहाँ से आप उठा के एंड यू कैन सॉल्व. Okay, but yes, I'll say practice is the only thing that will like help you to master these topics, at least logical reasoning and any of the sections, I'll say. Okay, now अगर हम लास्ट 40 डेज़ की बात करें तो उसको पहले तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. फर्स्ट के इनिशियल डेज, वहाँ पे आपको अपनी फाउंडेशन किसी भी हालत में अब तो ले करनी है, बिल्ड करनी है. सो द फाउंडेशन कैन बी लेड टू अरिथमेटिक, एटलीस्ट आप TSD, परसेंटेजेस एंड टाइम एंड वर्क, दीज आर द फ्यू टॉपिक्स जो इनके क्वेश्चंस फॉर श्योर दिख ही जाते हैं. आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, चाहे वो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के हों, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो, राइट, या फिर आपका ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन हो. दीज आर द वेरी कॉमन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इटसेल्फ. सो एटलीस्ट इनको तो कवर करके ही चलो. Percentages will help you to with a lot of other topics as well, so that is itself is a base. So ये भी चीज़ आप cover कर सकते हो. But as I said, यहाँ पे आप सारी चीज़ें cover अभी लास्ट टाइम पे सिलेबस पूरा entirely cover नहीं कर सकते हो. Okay, so the thing is at least हम मेन टॉपिक्स तो कवर करते हुए चलें. अलजेब्रा में प्रोग्रेशंस एंड सीरीज, APGP, मॉड्यूलस एंड इवन मॉड्यूलस इज समथिंग जो आपका यहाँ पे उसमें आ जाएगा इंदौर वगैरह में. बट येस, APGP, एंड अगर आप हायर मैथमेटिक्स को अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इक्वेशंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके एंड इक्वेशंस को आप प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन सब चीज़ों को एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हो. इफ यू वांट टू स्किप द मॉड्यूलस पार्ट, इफ यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल विद द मॉड्यूलस और फंक्शंस वगैरह के पार्ट, राइट. बट प्रोग्रेशन APGP इज समथिंग दैट विल बी आस्क्ड एंड देन यू कैन गो अहेड एंड कंबाइन इट विद द equations part. Okay, now this is something I'm talking about Q. At the same time, since अगर आप ऑलरेडी, एज ए सेड, ऑलरेडी थोड़ा बहुत कवर कर चुका है तो लास्ट के 40 डेज में आपको सिंस रिफाइन करना है तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड द VN LR एट द सेम टाइम. सो आप अपना vocab वगैरह कर सकते हैं. एंड इफ यू डू नॉट वांट टू just do the basics, so RC is one thing that any time will work for you, तो RC कर लो. ठीक है, then सीरीज़ के क्वेश्चन. सीरीज इज समथिंग, हर पैटर्न में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो, ठीक है, चाहे नॉर्मल न्यूमेरिक नंबर बेस्ड सीरीज़ हो या कुछ भी हो, सीरीज इज समथिंग जो आपको LR के टॉपिक में तो मिल ही जाता है. तो डूइंग सीरीज, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स, वो आप कवर करते चल सकते हो. फाइन. नाउ लास्ट नेक्स्ट फ्यू डेज में एज आई सेड अलजेब्रा वगैरह कवर करो, पैराजम्बल्स को अंडरस्टैंड करते हुए चलो, एंड देन एनालॉजीज इज समथिंग ईजी रहता है तो यू कैन गो एंड कवर दैट एज वेल. ओके, सो यू कैन लाइक एक पार्ट हैवी रख सकते हो, एक पार्ट लाइट रख सकते हो. यहाँ पे भी ऐसे एक पार्ट अगर चाहो किसी दिन क्वांट को थोड़ा सा लाइट करना चाहो एंड यहाँ पे थोड़ा सा हैवी कर लो, उसको RC एंड PG ज़्यादा फोकस कर दो. यहाँ पे भी आप सेट्स, लॉजिकल रीजनिंग में जो स्केड्यूलिंग वाले जो हाई लेवल वाले थोड़े से सेट्स होते हैं आप उनको उठा के उनको सॉल्व कर सकते हो LR में. ठीक है,
देन कम्स लॉगरिथम्स. लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, सो इट्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. सो उसके जितने भी रूल्स हैं, जितने भी आपका बेस रूल्स हैं, बाकी जितने भी रूल्स हैं, एटलीस्ट बी वेल वर्स विद इट. बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एट अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो लॉगरिथम के रूल्स बाय हार्ट एटलीस्ट समझ लो, उनकी प्रॉपर्टीज समझ लो. एंड इवन इंदौर के भी ऐसे MCQ सेक्शन में आपको मिल ही जाता है. बाकी के भी क्वेश्चन ऐसे एंट्रेंसेज में भी आपको लॉगरिथम्स के क्वेश्चन तो फॉर श्योर मिलते हैं. देन यू कैन गो अहेड एंड कवर द नंबर सिस्टम, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी एंड फैक्टराइजेशन. दीज आर द वेरी कॉमन टॉपिक्स जो आपको मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में, और द टॉपिक्स कह रही कॉन्सेप्ट्स जो नंबर सिस्टम के ही हैं, वो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं. तो एटलीस्ट ट्राई टू कवर देम. फाइन. नाउ एट द सेम टाइम, एज आई सेड, फॉर VA एंड LR एज वेल, इनकरेक्ट वर्ड्स के आप देयर इज अ सेक्शन और क्वेश्चन टाइप ऑफ इनकरेक्ट वर्ड एज वेल, तो उनको ट्राई कर सकते हो, या किसी भी एक स्पेसिफिक. एज आई सेड, दिस इज नॉट समथिंग दैट यही करना है, ठीक है. जो भी आपको आपके वीक टॉपिक्स लग रहे हैं या अनकवर्ड टॉपिक्स लग रहे हैं, आप उनको भी इंसर्ट करके यहाँ पे उनको कवर कर सकते हो. इफ नॉट, यहाँ पे आप इन लाइक सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन वाला आप यहाँ पे टॉपिक कवर कर सकते हो. एनीथिंग, राइट. इफ यू आर बैड विद द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो आप SVA यहाँ पे डाल दो, वो चीज़ कवर कर लो. ओके, देन यू कैन गो अहेड एंड एट द सेम टाइम, सिंस लॉगरिथम आई फाइंड लॉगरिथम इंटरेस्टिंग, सो आई कैन गो अहेड एंड डू द डायरेक्शन क्वेश्चंस एज वेल. डायरेक्शन भी इजी होते हैं क्वेश्चंस, राइट, लाइक डूएबल होते हैं. अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे तो यू कैन गो अहेड एंड अवॉइड दैट, बट दैट यू कैन ओनली गेन एन अंडरस्टैंडिंग जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे. So the thing is, you can combine logarithms with the SVA or the any grammar topic, and then directions को आप LR के topic से आप like these can be the combination for that Monday. Okay, number system cover कर लिया. उसके साथ as I said, यहाँ पे grammar का already subject वो agreement हो गया है. pronouns को समझ लो, right? Basically grammar. Okay, grammar में अब आपको जो भी topic cover करना है, you can go ahead and cover. This is the focus. This is something you can like input from yourself. Syllogisms cover कर लिया. Okay, then PNC, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. PNC एंड प्रोबेबिलिटी जो मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक हैं, एंड इंदौर में काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. प्रोबेबिलिटी के तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 1 or 2 तो मिल ही जाएंगे आपको किसी भी एग्जाम में. एंड दैट कैन डेफिनेटली हेल्प यू. अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो इट कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर एज वेल. सो येस, PNC, पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन. पैरा कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन के 1 or 2 क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में, बट येस, ईजी टू डू. एंड वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं RC वाली स्किल्स यहाँ पे आएगी कि आपने अभी तक अपनी कॉम्प्रिहेंशन स्किल के बेसिस पे आपको क्या लगता है क्या कंक्लूजन होना चाहिए. एंड देन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. सो काइंड ऑफ सिमिलर टॉपिक. So you can also do that. जो टॉपिक्स काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दैट कैन ऐड वैल्यू टू द अदर टॉपिक, आप उनको भी एक साथ क्लब कर सकते हो. दैट कैन ओवरऑल एनहांस योर प्रिपरेशन, है ना, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम टॉपिक और द सेम कॉन्सेप्ट. कंक्लूजन बेस्ड ही है सॉर्ट ऑफ पैरा कंप्लीशन भी एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. द पैटर्न माइट बी डिफरेंट, द क्वेश्चन स्ट्रक्चर माइट बी डिफरेंट, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज समवट सिमिलर. ओके, देन यू कैन गो हेड एंड अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री के टॉपिक्स कर लो कि वहाँ पे ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ एंड सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़, एवरीथिंग यू आर वेल वर्स्ड विद. स्ट्रेट लाइन्स इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड देन ट्रिग्नोमेट्री. सो यू कैन गो एंड एटलीस्ट इनमें से 2 टॉपिक्स तो आप 2 दिन में कवर करते ही चलो, ठीक है. अगेन वोकैबुलरी आ जाएगा. सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ यू हैव ऑलरेडी डन इनफ विद द VA पार्ट, यू कैन डेडिकेट द एंटायर डे टू द क्वांट इटसेल्फ. You can adapt this entire plan. You can go ahead and adapt. It's not a hard coded thing कि आपको करना ही करना है next few days में ऐसे ही ऐसा करना है. You can adapt, you can customize any time. Fine. Now this was the plan for the initial. जैसे मैंने जैसे बात की 10-15 days की, जहाँ पे हम फाउंडेशन बिल्ड कर रहे थे. यहाँ पे आता है आपका सेकंड, जहाँ पे आपको अपनी स्पीड पे ध्यान देना पड़ेगा. जो आपको जो नेक्स्ट फेज होगा वहाँ पे आपको अपनी स्पीड, ठीक है, अपने मॉक्स वगैरह स्टार्ट करने पड़ेंगे. एज ए सेड, टॉपिक टेस्ट इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग ऑन अ डेली बेसिस. जिस भी टॉपिक को एटलीस्ट आप क्वांट के लिए तो करो ही करो, राइट. बट बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू बी इन अटेम्प्ट द पेपर इन अ टाइम और अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन अ टाइम मैनर. वो एक आपको पता रहेगा कि आपको इस टाइम में ख़त्म करना है. यू डोंट हैव इनफ टाइम एंड उसी के हिसाब से आप अडाप्ट होगे पेपर को लेके. बिकॉज अभी आपके पास 1 साल नहीं बचा है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए. दिस आर जस्ट लास्ट 40 days, राइट. सो टॉपिक टेस्ट, sectionals, everything time you, everything helps you to understand the importance of time in these examinations. जो आपके पास होगा वो clock रहेगी हमेशा, either of 2 hours, either of 2.5 hours, depending on the examination. time change हो जाता है.
बट येस यू विल हैव दैट टाइम। इंदौर में तो सेक्शनल होंगे, 40 मिनट का टाइम सेक्शनल टाइम होगा। फाइन, देन फॉर ऑल दोज पीपल जो ऑलरेडी जिनके पास 11th में है, 11th-12th में मैथ्स वगैरह है, एंड वहाँ पे आप इंदौर के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एंड सेट थ्योरी। जिनको ये स्किप करना है, जो नहीं कंफर्टेबल है, दे कैन गो अहेड एंड प्रैक्टिस और फोकस ऑन द सेट थ्योरी इटसेल्फ, राइट। देन एज अ सेट सेक्शंस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे एटलीस्ट, बिकॉज वीए की बात करें तो वीए में आपने आरसी कवर कर लिया, पैराजम्बल्स कवर कर लिया, आपने ग्रामर कवर कर लिया, आपको सेक्शनल्स के लिए तैयार हो जाना चाहिए, राइट। सो स्टार्ट टेकिंग सेक्शनल्स एंड एनालाइजिंग देम, दिस इज अनदर important thing. Wherever a test comes into the picture, analyze it, okay. Then blood relation, keeping it light, since matrices का topic था तो we kept it light, तो blood relation रख लिया, which is आपके लिए stress L से relieving हो सकता है at the end of the day, अगर आपने already इतने heavy topics practice कर रखे हैं। Fine, now algebra, आप again come back to the algebra, जो हमने बहुत सारी चीज़ें skip कर दी थी, although I introduced the function over there, but आप polynomials and inequalities जाके depth में अगर cover कर सकते हो। Now what you can do is, आपने ऊपर से RC वगैरह को कर लिया, now RC के लिए भी आप डेडिकेटेड या टॉपिक स्पेसिफिक और डीप डाइव करो, ठीक है। सो आरसीसी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, द टोन बेस्ड क्वेश्चन, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, मेन आइडिया क्वेश्चंस, टाइटल बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। सो यू कैन गो अहेड एंड स्पेसिफिकली टारगेट दोज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इटसेल्फ, उन्हीं तरह के क्वेश्चन ले, जैसे आप इन्फ्रेंस या टोन बेस्ड क्वेश्चन उठा लो एंड उन्हीं की प्रैक्टिस करो। जितने भी लाइक आपने प्रीवियसली भी जितने भी अटेम्प्ट करे उनको वापस से रिव्यू भी कर सकते हो। इफ़ यू डू नॉट फाइंड इनफ रिसोर्स टू फाइंड द इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन स्पेसिफिकली, तो आप यू कैन गो अहेड एंड रिफर टू योर प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल, ओके। सो बट द थिंग इज, यू आर रिफाइनिंग वन पर्टिकुलर एरिया विद इन आरसी एज वेल, बिकॉज इन्फ्रेंस क्वेश्चन इज समथिंग जो डिफिकल्ट लगते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल स्किप दैट एज वेल, बट यू कैन मास्टर दैट टॉपिक ओवर हेयर एंड अटेम्प्ट देम अकॉर्डिंगली, ठीक है। देन सिटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, interesting topic to be very honest. Then okay, now the thing is, बहुत बार क्वांट के ही सेक्शन में आपको DI के सेट्स मिलेंगे, आपको प्रॉपर एक डेटा सेट दिया जाता है एंड वो आपको यहाँ पे मिल जाता है करने के लिए, राइट। सो practicing that is also important. It can be in the form of bar graph, tabular format में आपको पूरा entire data दे दिया जाएगा और उससे related few questions होंगे, तो आप essay में भी दे सकते हो, MCQ में भी देख सकते हो, it can be anywhere present in the मैथ का सेक्शन में बोल रही हूँ, मैथ के सेक्शन में आपको DLR के क्वेश्चन मिल सकते हैं। सो यू कैन इधर इन द अरेंजमेंट फॉर्म और टैबलेट डेटा सेट, अब वहाँ से भी आप अपने क्वेश्चंस आराम से निकाल सकते हो, जस्ट by practicing or understanding such sort of questions, okay. So that is one thing जो आपको introduce करनी चाहिए, because DLR के sets देखे जा रहे हैं काफ़ी frequently, एक ही set आता है but आता ज़रूर है, okay. Again you can go ahead and attempt the sectional because you are practicing, और आप किसी भी एक topic का ही test ले सकते हो, clocks, coding, decoding, whatever you want to do. This is again as I said not hard coded, जो करना ही करना है, but एटलीस्ट रिफर, एटलीस्ट ये टॉपिक्स आप ऐसे ऐसे प्लान कर सकते हो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ प्लानिंग योर प्रिपरेशन, फाइन। नाउ कम्स द रिव्यू। अभी तक जितना भी कुछ किया है ना, उस सबका एक रिव्यू मेंटेन, लॉग मेंटेन करके रखो, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, एंड उन चीज़ों में भी क्या स्पेसिफिकली गलत कर रहे हो। तो यू कैन गो अहेड एंड रिव्यू दैट, यू कैन बुक मार्क क्वेश्चंस, ऐसे फॉर CL मॉक स्टाइल से, ठीक है, वहाँ पे बुक मार्क करने का ऑप्शन रहता है, whichever question you want to book mark, you can go ahead and book mark it and then review it at a later stage. Similarly you can do it for your questions as well. सो आप अपने क्वेश्चंस को या किसी भी टॉपिक को बुक मार्क करके रखना चाहते हो, उनको रिव्यू कर सकते हो, तो हर एक सेक्शन के लिए एक दिन बैठ के अच्छे से एनालाइज कर लो कि मैंने अब जैसे से 20 दिन लगा दिए हैं अपने एंटायर प्रिपरेशन में, वेयर एम आई नाउ, वेयर एम आई स्टैंडिंग इन माई एंटायर प्रिपरेशन फेज। सो डू दैट वन डे थिंग एटलीस्ट, ठीक है। एंड आई से यहाँ पे मॉक्स की भी हमने बात नहीं करी, बिकॉज इज मोर लाइक कि अभी तक किसने कुछ भी नहीं किया तो मॉक्स कैसे ही करेगा, बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन, आई विल से ऑन फॉर एवरी वीक एटलीस्ट 2 मॉक्स तो आप अटेम्प्ट करो एंड उनके एनालिसिस भी अच्छे से करना, फाइन। And now this entire thing covers other topics for let's say trigonometry, ठीक है, coordinate geometry जो थोड़ा सा higher math का element हो जाता है। So if you are interested, if you have that topic, go ahead and practice that. If not, ट्राई करने में हर्ज नहीं है। इफ़ नॉट कंफर्टेबल तो लास्ट फ्यू डेज में इफ़ यू वांट टू अवॉइड सच टॉपिक्स जो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा है, तो यू कैन गो अहेड एंड स्किप दैट एज वेल, ओके। दिस वॉज वन सच न्यू टॉपिक जो इंदौर के पेपर में लास्ट ईयर VA के सेक्शन में काइंड ऑफ इंट्रोड्यूस हुआ था, मोर इन द फॉर्म ऑफ RC के फॉर्मेट में ही आया था, बट येस कॉन्वर्जेशंस थी बिटवीन 2 people एंड देन यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, ओके। देन यहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर पेपर को टारगेट कर सकते हो,
ना दिस कैन वर्क फॉर ऑल द सेक्शंस। आप किसी भी दिन इफ़ यू डू नॉट वांट टू कवर एनी न्यू टॉपिक, आप किसी भी दिन किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को उठा के उसके ही सेक्शन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको ही आप डेडिकेट कर लो, लाइक उसको ही अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जांपल वी आल्सो हैव लाइक सेक्शन और एग्जाम स्पेसिफिक सेक्शनल टेस्ट, जिपमैट के एलआर का सेक्शन का टेस्ट, ओके, इंदौर के सेक्शन का, क्यूए के सेक्शन का टेस्ट, वीए के सेक्शन का टेस्ट। सो आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो बिकॉज यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप अब एग्जाम की तरफ बढ़ रहे हो एंड सबसे पहले आपको इंदौर मिलेगा। सो इन द लास्ट फ्यू डेज आई से, और आई बिलीव कि लास्ट एक हफ्ते में तो आपको इंदौर स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड सेक्शनल्स, उससे रिलेटेड मॉक्स एज वेल, इफ़ यू हैव गॉट दैट पैकेज, इफ़ नॉट तो यू कैन गो एड एंड एक्सप्लोर आर टेस्ट सीरीज एज वेल। टेस्ट सीरीज़ में डेडिकेटेड इंदौर के भी मॉक्स हैं, डेडिकेटेड रोहतक के भी मॉक्स हैं, राइट। सो यू कैन गो एड एंड डू दैट एंड यू कैन बेसिकली आप अपनी भी प्रैक्टिस में वेरिएशंस ला सकते हो। मोर ऐसे जैसे डिफरेंट रिसोर्सेज को आप अगर रेफर करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ही और ज़्यादा रिफाइन और ज़्यादा इन्हांस होगी, फाइन। So that you can do targeted practice, basically it is known as. So targeted practice can be anything, ठीक है। Now it can be topic based as well, it can be section based as well, और इट कैन बी एग्जाम बेस्ड एज वेल, ठीक है। तो टारगेटेड कैन बी आप टॉपिक उठा रहे हो एंड जिस भी टॉपिक में आप अपने को कम समझते हो या वीक समझते हो, राइट, आप उसको उठा के उसी को प्रैक्टिस कर रहे हो एंड टाइम मैनर, उसके एनालिसिस कहाँ पे सही हुए कहाँ पे गलत, एवरीथिंग। इट कैन बी सेक्शन बेस्ड, आप किसी एक सेक्शन को अपना वीकेस्ट पॉइंट समझते हो, आप सेक्शन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड इफ़ यू फाइंड एनी पर्टिकुलर एग्जाम, आपको एक एग्जाम को ही टारगेट करके लेके चलना है तो फिर तो यू हैव एवरीथिंग सिंपल एंड क्लैरिफाइड, फाइन। टारगेटेड प्रैक्टिस एक इस तरह भी फॉर्म में होती है, देन आपका टाइम के मैनर में, एक्यूरेसी के मैनर में, वो हर चीज़ में, सी इट इज़ मोर क्वालिटेटिव इन नेचर। जिस भी एरिया को आप अपना रिफाइन करना चाहते हो प्रिपरेशन की जर्नी में, आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करो तो आपका टाइम मैनेजमेंट एक टारगेटेड प्रैक्टिस हो गया। इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो योर अटेम्प्ट्स इज अनदर वन कैटेगरी। इफ़ यू आर एक्यूरेसी समथिंग दैट यू आर डीलिंग विद और इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, कंसर्न फॉर यू, तो आप दैट कुड बी वन एरिया ऑफ टारगेटेड प्रैक्टिस, राइट। सो अकॉर्डिंग अब उसके लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी खुद की कि अभी तक आपने परफॉर्मेंस कैसी रखी है अपनी एंड कैसे क्या स्टेटस है, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अडेप्ट कर सकते हो। सो दैट इज़ वन थिंग। आप सेक्शनल्स देते रहो, अपनी परफॉर्मेंस रिव्यू करते रहो। एज ए सेड, आप मैंने लास्ट के फ्यू डेज में परफॉर्मेंस रिव्यू ही रखा है, सो आप यू कैन गो एड एंड अभी तक की एनालिसिस अपनी कर सकते हो फॉर एवरी सेक्शन। डू दैट विल हेल्प यू एंड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी अहेड, ओके, एंड फॉर एवरी पर्टिकुलर सेक्शन एज वेल। नाउ लास्ट का जो फेज होगा आई से, वो आप कैसे क्या कर सकते हो, फुल मॉक ऑन अ डेली बेसिस इफ़ यू वांट टू डू। जो लास्ट की जैसे एज ए सेड ना कि जैसे जैसे आप एग्जाम अप्रोच करने वाले होगे, आप जैसे एकदम अप्रैल के एंड में हो या मार्च के स्टार्टिंग में हो, सॉरी मई के स्टार्टिंग में हो, सॉरी मार्च के स्टार्टिंग में तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा फिर तो, राइट, मतलब यू हैव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम। नाउ अगर अप्रैल के एकदम एंड में हो तो यू कैन स्टार्ट गो एड एंड स्टार्ट डूइंग फुल मॉक्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर इंदौर इटसेल्फ एंड उसको एनालाइज करते रहो। सो आपने उसके बाद फिर आपको हर सेक्शन के अलग से प्रिपेयर नहीं करना, आपने एक मॉक दिया एंड उसी मॉक्स को आप एनालाइज करो, सेक्शन भी टॉपिक भी उसी मॉक्स के थ्रू ही एनालाइज करो। सो वो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू इन द लास्ट फ्यू डेज फॉर एवरी एग्जामिनेशन। एल से आपने इंदौर कर लिया, उसके बाद रोहतक का टाइम आ जाएगा, आप रोहतक के मॉक्स देना शुरू कर दो एंड रोहतक का एनालाइज करना शुरू कर दो। सो doing either going full fledged for Indore mocks, or you can also do that कि नहीं आपको दोनों को बराबर लेके चलना तो alternate days पे भी आप मॉक्स ले सकते हो, फाइन। नाउ डेली मॉक तो है एंड देन एट द सेम टाइम आपने मॉक्स ले रहे हो, उसके साथ आपकी जो वीक एरियाज हैं उनको एनालाइज करो। अनदर थिंग इज उन वीक एरियाज में इम्प्रूवमेंट का क्या स्कोप है, लाइक इट्स मोर अबाउट सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, ऐसे कुछ हैं तो डेफिनेटली, बट वापस से किसी न्यू टॉपिक को पढ़ने मत शुरू कर देना इफ़ द वीक एरिया इज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न कि ये टॉपिक ही नहीं पता था, ये कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा नहीं तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने बैठूंगा। नो, इन द लास्ट फ्यू डेज दैट इज अ बिग नो, ओके फाइन। सो डू नॉट कवर एनी न्यू टॉपिक, just try to enhance whatever you have learned in the last few days and उसी के अराउंड अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन इशू है या कॉन्सेप्ट पढ़ा था बट उसको समझने में या किसी भी और तरह की रिलेटेड इशू है तो आप उसी के अराउंड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, दैट इज इट, फाइन। देन मॉक्स अगेन
अब वॉट यू कैन डू इन द लास्ट फ्यू डेज इज, ये तो मॉक्स को ही अटेम्प्ट करने की ओवरऑल स्ट्रैटेजी है आपकी कि मॉक्स में ही आप क्या कर रहे हो, फुल मॉक्स दे रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आप उसमें भी निकाल रहे हो कि क्या आपकी वीक एरियाज थी एंड उसके अराउंड टारगेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो वो, और ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिमुलेट द एग्जैक्ट एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ. सो you might also be getting your, by that time you might also have your exact time slot. So जिस भी टाइम स्लॉट पे आपका पेपर है, sit down in that particular time slot and attempt the mock in the time manner. 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे वहीं दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक बैठो और मॉक को दो, उसके बाद अपनी एनालिसिस करो, बिकॉज सो दैट you are काइंड ऑफ अकस्टम्ड टू, आप जैसे अभी आप मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो, बट एग्जाम में दैट विल नॉट मैटर, राइट. एग्जाम में 2 से 4 बजे का स्लॉट है, उसी में लिखना है पेपर, एंड उस समय नींद आ रही होगी, एग्जाम दिमाग नहीं चल रहा होगा, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत फेवरेबल या हेल्पफुल नहीं होगी. ओके, नाउ लास्ट फ्यू डेज में और लास्ट 1 or 2 days में व्हाट यू हैव टू डू इज रिलैक्स एंड देन सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो जो भी चाहिए होगा विल लेट यू नो, उसके लिए वरी नहीं करनी है. बट मॉक्स के लिए यही स्ट्रैटेजी है कि आपको रिवाइज करना है तो रिवाइज कर लो, बट डू नॉट कवर एनी न्यू टॉपिक एंड एनालाइज योर हाई एरियाज, योर लो एरियाज, what needs to be done, what needs to be let go. Letting go is also very important. Fine. So mocks should be analyzed and attempted in this particular way. ओके, डेली बेसिस पे व्हाट यू कैन डू, हमने हर दिन का तो देख ही लिया है, जस्ट अनदर थिंग दैट यू कैन गो अहेड एंड लुक एट. बट अगेन दिस इज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, अब आप अपने हिसाब से अपना प्रिपरेशन का एंटायर डे चेंज कर सकते हो. बट येस, prepare very religiously in the last few days. This is where you need to just gear up yourself and you have to get serious a bit more. You have to understand the gravity of this particular these 40 days I'll say. And अब in last 40 days में आपको कैसे एंड कितना आपको बेसिकली टाइम डेडिकेट करना है, एफर्ट डेडिकेट करना है, यू शुड बी हैविंग अ रियल आइडिया अबाउट इट, बिकॉज it's all now getting serious. Fine. So do not worry, do not panic. ऐसे ये पैनिक करने का टाइम बिल्कुल नहीं है. And do not also worry कि सारा सिलेबस नहीं कवर हुआ है, how will I appear in the examination, how will I score. Doesn't matter. What the only thing matter is you are planning strategically. Not everything needs to be attempted, as I said. Not everything needs to be covered and अब नहीं कवर हो सकता. So understand this thing. PYQs उठाओ, PYQs को एनालाइज करो, उससे आपको टॉपिक की फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, टॉपिक के वेटेज पता चल जाएगी, एंड अपनी स्ट्रैटेजी आप अकॉर्डिंगली अडैप्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम, लेट्स जस्ट say मैट इंदौर और एनी अदर एग्जाम, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, राइट. एंड कोई और भी क्वेरी हो, जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स. And if you want a structured preparation, you can go and explore Career Launcher's crash course program as well. As I said, VA के साथ जो अभी तक सबका एक नोट सेक्शन है, उसमें एक अगर एकदम स्ट्रक्चर्ड और एक एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए एंड लाइक एक्शंस चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड एक्सप्लोर आवर VA sprint program as well. Fine. चलो, till that time, till next time, basically we'll meet you soon, but तब तक के लिए prepare well and yes, do not lose that consistency and confidence on yourself. Fine. चलो, we'll meet you soon. Bye.